यस। आचार्य जब स्टार्ट कीजिए। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अभी संस्कृत में हम देख रहे थे तो अक्षरों की वर्णमाला देखी हमने, उसके बाद शब्द अक्षरों से बनने वाले शब्दों को देखा, वो शब्दों को दो विभाजन देखे हमने, पद क्रियापद। क्रियापद देखे गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छामि गच्छाव गच्छाम, इस तरह से हमने देखा। वो आपको पता चल गया क्रिया को, क्रिया से ही हम पता लगा सकते हैं कर्ता कौन हो सकता है। ये एक हुआ। एक हमने देखे प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष, अथवा वहां से शुरू करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कहीं से भी कर सकते हैं। वहां से करना इसलिए आसान रहता है क्योंकि हम शुरुआत गच्छति गच्छता गच्छति आचार्य से थोड़ा करते हैं। डिस्टर्बेंस आ रहे थे। हाँ आचार्य थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, साउंड का थोड़ा गुर 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 आवाज आ रहा है। एक मिनट, कहीं लूज कनेक्शन नहीं कनेक्शन तो बराबर है। अभी आवाज बराबर है। थोड़ा गुर गुर बोल के आप हिलने से आवाज आ रहा है, इसलिए अभी देखिए अभी आ रहा है। अभी ठीक है, आवाज ठीक है, ओके। मैं प्रयत्न करता हूँ। हाँ ये बंद, ठीक है। तो हमने ये परिचय देखा पद और क्रियापद का। पद होते हैं वो शब्द होते हैं, और क्रियापद क्रिया दिखाने वाले जो पद होते हैं उसको क्रियापद कहते हैं। जैसे गच्छति गच्छत गच्छन्ति, ये सभी क्रियापद है। पठति पठतः पठन्ति, वदा वदति वदतः वदन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये सभी क्रियापद है। क्रियापद का देखा हमने। और एक हमने देखा पद का, शब्द का, जो किसी का नाम होता है। जैसे राम, श्याम, मानव, राजेश्वर, मेहुल, ये सब नाम है किसी के। सीता, अनीता, गीता, ये सभी नाम है। तो नाम को जो बताते हैं पद, उसको शब्द कहते हैं। और वो शब्द के पीछे कोई विभक्ति लगती है कि उसका कोई रोल होता है वाक्य में। जैसे मैंने कहा कि राम, तो राम का कोई ना कोई रोल होगा। राम ऐसे एक जड़ पदार्थ नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। कभी राम कर्ता होगा, कभी राम कर्म होगा, कभी करण होगा, अलग अलग रोल होंगे। उसके हिसाब से हम विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति क्यों लगानी है? उसके रोल को जानने के लिए कि ये वाक्य में इसका क्या रोल है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं देता हूं, तो मैं देने वाला कर्ता हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो मुझे दे रहा है, तो मैं लेने वाला हो गया, तो संप्रदान हो गया। मैं ऐसा कहूं मैं पढ़ाता हूं, तो मैं कर्ता हो गया और सामने वाले सब कर्म हो गए। लेकिन मैं ये कहूं कि वो मुझे पढ़ा रहा है, तो मैं कर्म हो गया, वो कर्ता हो गया। आप समझ सकते हैं इसको। वाक्य के अनुसार अलग अलग रोल डिफाइन होंगे, अलग अलग रोल सबके रहेंगे। उसको विभक्ति से जाना जा सकता है। संस्कृत में इसके लिए विभक्ति का कंसेप्ट है। शब्द के पीछे विभक्ति रहेगी, लेकिन एक कॉमन रहेगा। राम कॉमन रहेगा, फिर राम राम रामा पीछे पीछे बदलता जाता है तो रूप बदलता जाएगा। राम राम, लेकिन राम 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 शब्द में आएगा। इसका हमने देख लिया था, पूरा का पूरा इसका विचार किया था। अब आगे हम इसी के सिलसिले में आगे हमने अव्ययी देखे थे, जो बदलते नहीं। शब्द में बदलता रहता है, रोल बदलता रहता है, लेकिन मैंने अव्ययी दिखाई आपको। च है माने और, आप समझ गए ना, च और। फिर आप ऐसा कहते हैं कि मैं आऊंगा ही, तो एव, एव अर्थात जकार जब आप उपयोग करते हैं तब एव कहें। तथा एव मतलब ऐसा ही। आप जब ही ऐसा करते हैं, जब आप कोई भी के वजन करते हैं, तो उसको डेफिनेटली निश्चितता बताते तो एव का उपयोग होता है। एव, आप समझ गए। तथा एव, आप समझ गए। एव एव, आगच्छामि एव, तो आगच्छामि एव मतलब आऊंगा ही। कोई भी वाक्य के पीछे आप, कोई भी शब्द के पीछे आप एव लगा दीजिए। एव का अर्थ होते निश्चय, आऊंगा ही, दृढ़ता। तो दृढ़ता दिखाने के लिए एव होगा, तो एव बहुत जगह पर होगा, बराबर। तो ये एव, ये अव्ययी है। अव्ययी अर्थात तो कभी भी बदलता नहीं है। एव का एव ही रहेगा, चाहे एक वचन की आगे हो, बहुवचन हो, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये रटना है। उसकी पूरी एक मैं स्लाइड तैयार कर रहा हूं आपको। जो उपयोग में आने वाले अव्ययी है वो मैं दे दूंगा,
पहले हमने बहुत सारे अव्यय देख लिए हैं, यथा, तथा, यदा, तदा, कालवाचक अव्यय देखे हैं हमने, अत्र, तत्र, सर्वत्र, स्थलवाचक अव्यय देखे हैं, वो भी देखे, कालवाचक भी देखे हैं, कोई और भी अव्यय हमने च माने एंड होता है वो भी देखा, आज एव अर्थात निश्चय होता है, अपि अर्थात क्या होता है, ये भी, मैं जा रहा हूं वो भी आ रहा है, तो अपि कहेंगे, मैं जा रहा हूं वो भी आ रहा है, तो सह अपि मतलब वो भी, अपि 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 अर्थात वो भी, एडिशन जब होता है तब हम अपि कहते हैं, वो भी आ रहा है। तो इसमें ये एक अपि और एव का आप खास समझिएगा, बार बार श्लोक में आ रहा है, अहम अपि आगच्छामि मतलब मैं भी आ रहा हूं, मतलब इसका मतलब वो होता है कोई और तो जा ही रहा है और मैं भी आ रहा हूं। आप अकेले जाओगे तो कभी ये नहीं कहोगे कि मैं भी आ रहा हूं। जिस इंग्लिश में इसका उपयोग होता है बहुत बार, तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन अव्यय की बात हम ऐसी इतनी देखी कि अलग 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 प्रकार के अव्यय हैं। और आज मैं एक अच्छा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, बाद में प्रश्नोत्तर ही लेंगे, सबके प्रश्न लिख लिख कर भेज दीजिए या बोलकर मुझे पूछ सकते हैं, तो एक संवाद रहेगा। अब एक आप समझ लीजिए, जो हमको अच्छी तरह से स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया और समझाया नहीं गया, वो एक कंसेप्ट संस्कृत का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिससे आपको एकदम वाक्य क्लियर हो जाते हैं, आपके लिखने में गलती नहीं होती है। आयुर्वेद भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वो है विशेषण का, विशेषण, एग्जेक्टिव, जिसको हम इंग्लिश में एग्जेक्टिव कहते हैं, वो संस्कृत में कहते हैं विशेषण। अब विशेषण आप देखेंगे तो ठीक तरह से लोग बता नहीं पाते। मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ संस्कृत वाले को, तो विशेषण बता नहीं पाते। विशेषण का क्या अर्थ होता है कि जो दूसरों से हमको अलग करता है, उसकी एक अलग पहचान देता है दूसरों से। जैसे 100 व्यक्ति खड़े हैं, उसमें से एक व्यक्ति लाल टी शर्ट पहना है, तो मैं बताता हूं लाल टी शर्ट वाले आ जाओ, तो लाल टी शर्ट वाला जो होगा, मैं क्या बताया, लाल टी शर्ट को विशेषण कहते हैं। मैं विशेषण बताया इसलिए वही आएगा, 99 से उसको अलग कर दिया तो वही व्यक्ति आया। मैं बताता हूँ चश्मे वाले आ जाओ, तो चश्मा वाला जो 5 लोग होंगे वही आए। आप समझ गए? तो वो होता है डिफाइन कर, इतने लोगों में से इतने को अलग किया, वो काम होता है विशेषण का। ये एक काम हुआ कि उसको विशेष पहचान देना। जैसे अभी हम उपयोग करते हैं तो विशेषण, तो हम कहते हैं कि बहुत लोगों ने कपड़े पहने हैं, लेकिन जो लाल कलर के कपड़े पहने हैं, रक्तम वस्त्रम, तो लाल कलर के कपड़े वाला अलग आएगा, उसको हम लाल कपड़ा जो बताया वो कपड़े का विशेषण। चश्मा वाला विशेषण हुआ। बहुत लोग हैं, मैं कहूं विद्वान आ जाओ, तो जो विद्या वाला आया तो वो मैंने विशेषण बताया, इसलिए सबको सबसे उसको अलग कर दिया। समझ गए आप? कोई भी विशेषण हो सकता है, बराबर, जो दूसरों से अलग करता है चीज को, उसको हम विशेषण कहते हैं। समझ गए? अब सभी वस्तु पड़ी है, उसमें मैं कहूँ लाल वस्तु दो, तो लाल कलर की वस्तु आप देंगे, तो वो लाल कलर वाला वो वस्तु को अलग किया, इसलिए वो विशेषण हो जाएगा। तो अलग करता है, जो डिफाइन कर, दूसरों से अलग करना, वो विशेषण का काम होता है। बराबर है? आप ये समझ गए होंगे, दूसरों से अलग करना वो विशेषण का काम, एक विशेष पहचान देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चश्मा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, मेरी कोई और पहचान हो सकती है, पतला मोटा, वो दिखने वाले भी होते हैं, न दिखने वाले। जैसे मैं कहूँ कि इसमें से सज्जन व्यक्ति आ जाओ, तो सज्जन व्यक्ति तो दिखता नहीं है, तो भी वो आ जाएंगे 5 लोग, तो वो दूसरों से अलग हो। मैं कहूँ कि मैं डिग्री वाले आ जाओ तो आ जाएंगे। मैं कहूँ डॉक्टर आ जाओ, 5 डॉक्टर आ जाओ, तो वो जो डॉक्टर मैंने दिया वो विशेषण। हाँ हाँ, अब इसका रक्त वर्ण वस्त्रम ऐसा नहीं कहेंगे, रक्त वस्त्रम, रक्त का अर्थ ही वर्णवाचक शब्द है। अब मैं उसका बताता जाऊंगा किस तरह से हम उसको बोलेंगे। बराबर है? तो उसको, वो जिसको लगता है उसको हम विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य। जैसे मैं बताऊं रक्तम वस्त्रम, लाल कलर का कपड़ा, रक्तम वस्त्रम, तो पहले आपको देखना है, पहले विशेष्य कौन हुआ? वस्त्र, उसका विशेषण क्या हुआ? लाल कलर का। समझ गए? लाल कलर का कपड़ा, तो लाल कलर हो गया, वो विशेषण। सब कपड़े पे पड़े हैं, लेकिन मैं कहूं कि मुझे लाल कपड़ा चाहिए,
तो दूसरा वो मुझे दिखाएगा नहीं, दुकान वाला लाल कपड़ा दिखाएगा। रक्तम वस्त्रम इच्छामि, लाल कलर का कपड़ा मैं चाहता हूं तो लाल दिखाएगा। तो मैंने वस्त्र केवल कहा होता तो सब वस्त्र आ गए, लेकिन लाल कलर का कहा तो विशेषण हो गया। किसका विशेषण हो गया? वस्त्र का हो गया। किसका हुआ वो? मैंने ऐसा नहीं बोला लाल कलर का आदमी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा लाल कलर का पानी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा लाल कलर का कपाट चाहिए, मैंने कहा लाल कलर का वस्त्र चाहिए। तो मैंने लाल कलर किसको विशेषण दिया? वस्त्र को। तो वो हो गया विशेष्य। जिस पर विशेषण लगता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अच्छा, अब विशेष्य जो लिंग में, जो विभक्ति में और जो वचन में होता है, उसी विभक्ति में, उसी वचन में, उसी तरह का लिंग, उसी लिंग में, उसी वचन में, उसी विभक्ति में विशेषण होता है। ये आप ध्यान रखिए। विशेषण लगाने से पहले देखना पड़ता है विशेष्य कौन है। जैसे वस्त्रम कहा तो यहाँ आएगा रक्तम, रक्तम वस्त्रम, रक्तम वस्त्रम, लाल कलर का वस्त्र। अब ऐसे साटिका, साटिका अर्थात होता है साड़ी। तो महिलाएं साड़ी लेने जाती है, वो बताती है साटिका। साटिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैं कहूंगा लाल कलर की साड़ी, तो कैसे कहेंगे? रक्तम नहीं कहेंगे यहाँ, क्योंकि साटिका है स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ भी स्त्रीलिंग आ जाएगा, रक्ता साटिका। क्या कहेंगे? रक्ता साटिका। रक्तम वस्त्रम, समझ गए? रक्तम वस्त्रम, रक्ता साटिका, समझ गए ना आप? रक्ता साटिका, रक्तम वस्त्रम। अब मैं किसी को कहता हूं कि ये लाल कलर का ग्रंथ है, कोई पुस्तक देखी मैंने, वो लाल कलर की है, बराबर है, लेकिन ग्रंथ है, वो बड़ा ग्रंथ है। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, बराबर है। तो उसको मैं ये कहूंगा नहीं रक्तम ग्रंथ, ऐसा नहीं कहूंगा। रक्ता ग्रंथ है, रक्त ग्रंथ, रक्त ग्रंथ, रक्ता साटिका, रक्तम वस्त्रम। समझ गए आप? आप इसको अच्छी तरह से समझिए। जो विशेष्य होता है उसी के अनुसार विशेषण की विभक्ति चलती है, विशेषण का लिंग चलता है और विशेषण का वचन चलता है। समझ गए? वस्त्राणी कहा, रक्त, बहुत सारे रक्त वस्त्र चाहिए तो रक्ताणी वस्त्राणी ऐसा कहेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो रक्त वस्त्राणी कह सकते हैं। तो विशेषण का विभक्ति, वचन, सब कुछ उसके अनुसार होगा। अभी हम एक एक को समझेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग। तो ये एक हो गया कि उसको विशेषण और विशेष्य की बात हमने देखी। आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। जैसे एकः पुरुषः, एकः पुरुषः अस्ति, तो एकः कहा तो विशेषण हो गया उसका, तो एक पुरुष है, एक है, तो हमने विशेषण दिया उसको, एकः पुरुषः अस्ति। अब स्त्री को बताना है तो क्या कहेंगे? एका स्त्री, एका स्त्री, बराबर है। और पुस्तक को कहेंगे एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकः पुरुषः, एका स्त्री। आप समझ गए? अब सुंदर को देखते हैं, सुंदरम, सुंदरम पुस्तकम, पुस्तक सुंदर, सुंदरम पुस्तकम, बराबर। और स्त्री है तो उसको सुंदरम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सुंदरी। सुंदरा की जगह सुंदरी होती है, वो एक अपवाद है, लेकिन सुंदरा जनरल होता आ की तरह, लेकिन यहाँ सुंदरी होगी, सुंदरी स्त्री। और पुरुष है तो सुंदरः पुरुषः, बराबर है वो। अब इसको हम अलग अलग रूप से देखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषणों को हम देख सकते हैं। बहुत लोग ये भूल कर देते हैं कि पुरुष को विद्वान कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहन है बहुत विद्वान, तो स्त्रीलिंग में विद्वान नहीं होता है, उसको कहते हैं विदुषी। स्त्री यदि विद्या वाली हो तो उसको क्या कहते हैं? विदुषी। पुरुष यदि हो विद्वान तो विद्वान, विद्वान विद्या वाला, विद्यावती। समझ गए आप? तो अभी हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग फर्क पड़ जाता है, लिंग में फर्क पड़ जाता है। आप समझ गए? आसानी से आप उसको समझ सकते हैं एकदम। तो तीनों लिंगों में हम विशेषण का उपयोग करेंगे। एकः पुरुषः अस्ति, एका स्त्री अस्ति, एकम पुस्तकम अस्ति। समझ गए आप? एकः, एकम, एका, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। कुछ भी लगाइए आप वहां पर, रक्त लगा सकते हैं, श्वेत लगा सकते हैं, फिर हम अलग अलग हमको जितना याद आए, जो 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 वो पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग के हिसाब से, नपुंसकलिंग के हिसाब से हम लगा सकते हैं। पीपीटी अगली बार मैं प्रेजेंट कर दूंगा, तो उसकी बहुत सारी पीपीटीज बनानी है,
तो इसका आप घर पर प्रैक्टिस करिए, 1-2 दिन में आपको पीपीटी बनाकर हम दे देंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने रीत से भी शब्द देखें तो भी आपको आसानी रहेगी। ये मैंने विशेषण समझाया, आपको समझ में आ गया होगा विशेषण का कंसेप्ट। जो विशेष्य को मतलब कोई चीज को दूसरों से अलग करता है, अलग पहचान देता है, उसको विशेषण कहते हैं। समझ गए? तो इसको हम बार बार शब्द में प्रयोग करके बोल सकते हैं। एकः पुरुषः अस्ति, एकः ग्रामः अस्ति, एक गांव है, एक पुरुष है। समझ गए? एकः ग्रामः अस्ति। अब ग्रामः पुल्लिंग है इसलिए एकः कहा। पुस्तकम होगा तो एकम पुस्तकम अस्ति। स्त्री होगी तो एका स्त्री अस्ति। अब आप आसानी से समझ पाएंगे उसको, किस तरह से भगवद गीता में या और भी ग्रंथों में किस तरह से आया है। वो विशेषण होगा और विशेष्य के अनुसार वो चलेगा, उसका कोई रोल नहीं है, केवल वो विशेष्य को विशेष पहचान दिलाता है, उसका और कोई रोल नहीं है, उसकी विशेष पहचान दिलाने के अलावा। समझ गए आप? रक्तम वस्त्रम देखा, रक्ता साटिका, समझ गए? रक्तः पुरुषः, रक्तः सूर्यः, लाल कलर का सूर्य है, रक्तः सूर्यः। समझ गए आप? आसानी से इसको विशेषण को एक पहचान देने के लिए लगाया जाता है। कोई भी विशेषण उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, जितने चाहे वो आप अलग अलग पहचान के लिए उपयोग कर सकते हैं विशेषण का। बहुत बार संस्कृत में आएगा, आपकी गलती न हो इसके लिए आपको बताया ये। बराबर है? अब एक और मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मेरे पास कुछ है तो वान का उपयोग होता है, हिंदी में बहुत बार करते हैं, हम करते हैं ना धनवान। तो पुरुष है, जिसके पास धन है वो क्या हो गया? धनवान। बराबर है? धनवान। इसमें 2 शब्द उपयोग होते हैं, वान और मान। क्या क्या उपयोग होता है? वान और मान। हम उपयोग करते हैं, हमको पता नहीं, ये संस्कृत के शब्द है, इसमें संस्कृत के नियम लगे हुए, आसानी से हम अपने रीत से बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई धनवान बोले, जिसके पास धन हो, तो वो वान बोलेगा। और बुद्धि बोले, बुद्धिवान बोलेंगे कि बुद्धिमान बोले? आप देखिए क्या बोलेंगे, बुद्धिवान बोलेंगे या बुद्धिमान बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे उसको? बुद्धिमान। आप बोलते होंगे कि ये लड़का बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिवान नहीं कहते, बुद्धिमान है। लेकिन जब आप वही उपयोग करते हैं किसी को कि ये बहुत धनवान है, तो आप धनमान नहीं कहते, धनवान कहते। समझ गए ना? हाँ, क्यों ऐसा हुआ? आगे ई वाला कोई शब्द है तो आप मान यूज करेंगे, आगे अ वाला या और कोई है तो आप वान यूज करेंगे। जैसे धनवान, रूपवान, समझ गए आप? लेकिन बुद्धिमान, मतिमान, समझ गए? धनवान, शौर्यवान, समझ गए? आसानी से आप बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं। रूपवान, बुद्धिमान, मतिमान, गतिमान, गतिमान, कीर्तिमान। कीर्तिमान भी शब्द होता है, कीर्तिमान अर्थात कीर्ति वाला। तो कीर्तिवान नहीं कहा क्योंकि आगे ई आया। देखो कीर्ति, तो ई वाले शब्द होंगे तो मान रहेगा, समझ गए? नहीं तो वान रहेगा। बेईमान, हाँ देखियो ई आई, बेईमान, तो बेईमान नहीं कहा। अकार आता तो हम वान कहते, नहीं तो हम मान कहते, बेईमान। समझ गए ना आप? और याद आते हैं तो आप बोलते जाइए, धनवान, पदवान, बराबर, लज्जावान। ठीक है, ठीक है। लेकिन लज्जावान ज्यादातर स्त्रियों में उपयोग होता है। लज्जा स्त्री का गुण है। चाणक्य नीति ने बताया है कि स्त्री के कौन से गुण है और पुरुष के कौन से गुण है। लज्जावान पुरुष को कहे तो वो पुरुष के लिए एक अपशब्द हो जाएगा। समझ गए ना? लज्जा उसका गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन स्त्रियों का लज्जा गुण है। चाणक्य नीति हम कभी पढ़ेंगे तो किसके क्या गुण है और किसके क्या अवगुण है नेचुरल, वो हम देखेंगे। तो इसमें चाणक्य नीति का कभी हम एक सेशन लेंगे। चाणक्य नीति बहुत समझने जैसी है। उसमें पूरे के पूरे पशुओं के, मनुष्यों के व्यवहार के, बड़े बड़े लोगों को कैसे व्यवहार करना है, संबोधन करना है, वो नहीं आता है, वो कुछ भी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चाणक्य ने जो भारतीय रीति रिवाज सिखाए हैं, व्यवहार सिखाया है पूरा, कि बच्चे के पास कैसी बात करनी, कैसी नहीं करनी, इन लोगों से क्या रखना, क्या नहीं रखना, क्योंकि लंबा समय व्यवस्था टिकानी है तो ये जरूरी है। आज में हाँ, यजमान, ठीक है, वो एक अपवाद है, यजमान होना चाहिए वस्तुगत या तो, लेकिन वो वान मान के अर्थ में नहीं है। यज है,
वो वान ऐसा नहीं है, वो यजमान एक अलग शब्द है, उसमें वान मान की कोई बात नहीं, यज जिसके पास है इसको यजमान ऐसा नहीं है वहां पर। लेकिन जो वस्तु पास है, जो पोजेशन बताते हैं, जैसे श्रीमान, तो श्रीमान आया वहां पर, देखिए आप। अब देखिए इसमें एक और रोचक तथ्य, श्रीमान कहेंगे पुरुष को, और स्त्री को क्या कहेंगे? श्रीमती। हाँ, श्रीवान नहीं कहेंगे, ये गलत शब्द है, सिद्धिमान कहेंगे। तो सिद्धिमान शब्द प्रायः नहीं होता है, सिद्ध होता है इसका, सिद्धमान नहीं होता है। सिद्धि जिसके पास है उसको हम क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। समझ गए? तो यहां पर श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, समझ गए? तो स्त्री को मती कहेंगे। जैसे कोई स्त्री धन वाली हो तो उसको कहेंगे धनवती, धनवान नहीं कहेंगे, धनवती, यशवती, समझे? भाग्यवती, सौभाग्यवती। देखिए यहाँ सौभाग्यवान, बराबर, तो स्त्रियों को सौभाग्यवती कहते हैं। उसका सौभाग्य होता है वो एक तरह से अपना पति, तो उसको एक जोड़ दिया कि पति उसका सौभाग्य, तो सौभाग्यवती भव, ऐसा कहते हैं। वती, वान नहीं, भाग्यवान होता है वो पुरुष। पुरुष को यदि कहना है भाग्य वाला है तो भाग्यवान, और स्त्रियों को कहना है भाग्यवती, तो सौभाग्यवती अर्थात ये शब्द आया। समझ गए आप? अच्छे भाग्य वाली, सौभाग्यवती, इसका अर्थ ऐसा होता है। अब आजकल उसको यूज होता है जिसका पति जिंदा है, वो चाहे दुखी हो, वो चाहे मारता हो, पीटता हो वो चाहे कुछ, तो उसको कहते हैं सौभाग्यवती। समझ गए? और जिसका पति मर गया हो उसको गंगा स्वरूप कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, तो वो ठीक है, वो हम नहीं लेंगे। तो एक बार वो देखेंगे कि इसके पीछे का क्या क्या लॉजिक था, तो हम आसानी से उसको हर एक शब्द को समझ सकते हैं। हर एक शब्दों को उपयोग करते वक्त हम देख सकते हैं कि अच्छा ये तो मुझे पता ही है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं है ये कैसे हुआ, तो हमको ये पता नहीं। देखिए आज तक हम बोल रहे थे श्रीमान, तो श्री वाला, और श्रीमती, तो मान क्यों बोला, वान क्यों नहीं बोला, वो हमको पता नहीं था। हम धनवान को धनवान बोलते, लेकिन श्रीवान नहीं कहते, श्रीमान कहते। तो श्री लक्ष्मी वाला, श्रीमान, श्रीमती लक्ष्मी वाली, समझ गए? मानमती, मानमती, वानवती, वान और वती, वान और वती, स्त्रीलिंग में, पुरुष में। और नपुंसकलिंग में कभी कहना हो तो वत कहें उसको। कोई नपुंसकलिंग शब्द है उसको वत कहें, स्त्री मत, बराबर है? समझ गए आप? तो ये एक आप आसानी से इसको समझिए। हर एक शब्द का एक विशेष अर्थ है। जैसे स्त्री का कोई एक विशेष अर्थ है महाभारत में, बराबर है? तो अब एक दूसरा भी है, देखिए आपने अच्छा बताया दुष्यंत कुमार जी, दंडवत। वो दंडवत, वत अर्थात वहां पर क्या होगा पता है? वता वहां पर सादृश्य दिखाता है, समानता दिखाता है, तब वत शब्द आता है। वत शब्द कब आता है पता है आपको? ये तो वती, वान वगैरह उपयोग होता है जो किसी के पास है पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे श्रीमान, तो श्री का पोजीशन दिखाते हैं तो मान उपयोग किया। श्रीमती, श्री का पोजीशन दिखाते हैं तो वहां उपयोग हुआ। अब वत कहाँ उपयोग होता है? तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, पाणिनीय सूत्र है, उसमें क्या बताया है कि वत मतलब सदृश, सादृश्य दिखाता है। जैसे दंड के जैसा, हम लेट जाते हैं किसी के सामने, पता है ना आपको, नमस्कार करने के वक्त एक लेट कर नमस्कार किया जाता है, तो उसको दंडवत कहते हैं, बराबर? आज खड़े खड़े लोग कहते हैं कि दंडवत गुरुजी तो वो दंडवत, ऐसे खड़ा रहना भी दंड होता है, वो सही बोल रहा है, क्योंकि वो से लोगों ने ऐसा बताया है कि दंड जब झुक जाता है तो उस तरह से जो ऐसा एक लेटा हुआ दंड कैसा हो जाता है, एक सपाट हो जाता है, उस तरह से कोई नमस्कार करता है वो उत्तम नमस्कार होता है, उसको बताया दंडवत। अब ये लोग क्या करते हैं, रास्ते में जाए स्कूटर से निकले, दंडवत गुरुजी ऐसा बोलते हैं, तो वो एक प्रकार का अपमान है, वो नमस्कार का भाव नहीं है, वो एक बहुत बड़े शब्द को एक छोटे से एंगल से करते हैं। कोई चला जाता है किसी को भी दंडवत बोलता है, मतलब वो पड़ा हो न पड़ा हो कुछ भी हो, दंडवत, ऐसा ही वो हाथ खड़ा करके करता है। तो उसमें प्रणिपात क्या होता है, साष्टांग, वो उसकी भी मैं बात करूंगा कि स अष्टांग, 8 अंग को हमको टच कराना होता है जमीन से, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। उसका हर एक कंसेप्ट समझते जाएंगे संस्कृत के शब्दों के साथ अर्थ, तो समझ गए आप? दंडवत अर्थात दंड के जैसा, बराबर? दंड के जैसा, वत शब्द आया तो उसके जैसा, ऐसा अर्थ होता है। मूर्खवत, तो मूर्ख के जैसा, समझ गए आप? हाँ, ओके, समझ गए ना आप? मूर्खवत, तो ये वत के उपयोग होता है वहां पर, जैसा, मूर्खवत आचरण, तो मूर्खवत आचरण करता है, मतलब मूर्ख के जैसा आचरण करता है, वत, समझ गए? सज्जन जैसा, सज्जनवत, दुर्जनवत,
खलवत, खल के जैसा, दंडवत, दंड के जैसा। हाँ हाँ है अच्छा, अब ओवत कहाँ पर है? देखिए ये अच्छा शब्द बताया इन्होंने हमारे क्लास में। भगवत, भगवत शब्द है भगवान हम जिसको कहते हैं, तो भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, मतलब 6 वस्तु। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः। बराबर। तो ये 6 वस्तु जो है वो जिस पर है, जिसमें है, उसको भग, जिसमें है उसको कहते हैं भगवान। बराबर। भगवान, भग जिसमें है भगवान। धन जिसके पास है धनवान। भग, भग मतलब ऐसे मुख्यता से उसका गुण ऐश्वर्य है। ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। 6 गुण है वो भग के है। भगवान के पास क्या है? हमारे भगवान कैसे है? हमारे भगवान आलतू फालतू अज्ञानी नहीं, उसको हम भगवान नहीं कहते हैं। जो बड़ा ही नहीं बिल्कुल, उसको भगवान नहीं कहते कि चलो अज्ञान था, पढ़ा नहीं बिल्कुल, तो इसको भगवान नहीं। भगवान का एक कंसेप्ट है ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, जिसके पास ऐश्वर्य है, वीर्य है। बराबर है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः। यश है, श्री है, और ज्ञान है। इसलिए हमारे जो भगवान का स्वरूप है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। बराबर, सब कुछ जानता है, और वैरागी है, भोगी नहीं। हमारे भगवान दारू पीने वाले नहीं है और कुछ भोग करने वाले नहीं। हमारे भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान का स्वरूप वैराग्य वाला है। तो ये स्वरूप 6 है। वो भग, भग के 6, वो 6 गुण जिसमें उसको भगवान, वो 6 है। वो भग, 6 को भग कहते हैं, पूरा समूह को। 1 2 है तो नहीं, लेकिन 6 पूरा समा गया तो भग। और वो जिसके पास है वो भगवान, और वो जिसके पास है वो स्त्री है तो भगवती। आप समझ गए? यहाँ 2 कंसेप्ट है। भगवान को पुरुष के रूप में भी मान रहे हैं, स्त्री के रूप में भी मान रहे हैं। कोई कोई समाज ऐसा होता है, स्त्री को कितना बड़ा यहाँ सत्कार है, लोग कहते हैं स्त्री कौन है। लेकिन आप देखेंगे कि मुस्लिमों में, क्रिश्चियनों में स्त्री को कोई भी उसको दर्जा नहीं है इस तरह का बड़ा। उसको भगवान तक नहीं माना है, ईश्वर नहीं माना है, ईश्वर का स्वरूप नहीं माना है। स्त्री ईश्वर नहीं हो सकती। हमारे यहाँ स्त्री ईश्वर हो सकती। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा? भगवती, भगवान, भगवती। आप समझ गए? स्त्री की पूजा, एक प्रकार की स्त्री स्वरूप की पूजा, उसको भगवती कहते हैं। पुरुष की पूजा भगवान कहते हैं। समझ गए? ये संस्कृत के शब्द है, भगवान, भगवती। बराबर। हाँ, यशवान, पुण्यवान। आप बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे, पुण्य वाला, यश वाला। बराबर है। और स्त्री है तो यशवती, पुण्यवती। हम नगरी को क्या कहते हैं? पुण्यवती। पता है ना? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायिका, मोक्ष देने वाली 7 पूरी। समझ गए? हाँ। तो ये आप समझ गए, एक पूरी की पूरी स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। हाँ, अभी हनुमत शब्द है, हनुमत। तो हनु जो शब्द है वो बाहु में प्रयोग है, शक्ति में प्रयोग है, ऐश्वर्य में प्रयोग है। अनु शब्द के बहुत है। तो वो जिसके पास है, बहुत ताकत है, बहुत ऐश्वर्य है, अतुल्य बल है, तो वो हनुमत। तो मान, हनुमान, मान शब्द बनता है उससे, लेकिन ये पूरा का पूरा शब्द होता है वो हनुमत, उससे बनता है हनुमान। मूल शब्द भगवत होता है, उससे भगवान बनता है। उसी तरह से हनुमत से हनुमान बनता है। तो ये अतुल्य बल, बहुत सारे अर्थ संस्कृत में ये शब्द के हैं। तो ये एक किया। बहुत सारे वस्तु ऐसे जो आपको समझते जाएंगे तो आप बहुत बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग करते हैं तो आपको समझता जाएगा कि अच्छा ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इसका इस तरह से प्रयोग करना है। और भी कोई आता है तो आप बता दीजिए। हाँ, क्या? हाँ हाँ, तो भगवत गीता में भी भगवत शब्द है, तो इसको समास जो संधि करके भगवत गीता ऐसा बताते हैं, क्योंकि भगवान ने कही है, गीत स्वरूप है तो गीता स्त्रीलिंग शब्द है, तो गीता, गीता अर्थात कही गई, तो ये बोली गई, गाई गई। तो ये एक बहुत सारे शब्द आपको याद होंगे। तो अभी हम वान मान के शब्द के ऊपर आज लेते थे, तो आपको आसानी से समझ जाएगा कि वान मान का शब्द ये मैं अभी क्यों कह रहा हूं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे संस्कृत का भूतकाल एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा।
आपके लिए प्रयोग बहुत ही आसान रहेगा। आपको मान, वान, वती, मती में यदि आप अच्छी तरह से उसको पकड़ बना लेंगे, आप देखेंगे हर एक शब्द को, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर वान है, यहाँ पर मान है, यहाँ पर वती है, यहाँ पर मती है। आयुर्वेद के ग्रंथ में तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि अच्छा ऐसा कहने का है उसका। तो आपको घर बैठे आप ये सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें। बहुत लोग ऐसे हैं बाहर बैठे, उसको संस्कृत मिल नहीं रहा है, वो तरस रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फीस बहुत सी दे रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में। तो ये गुरुकुल का आपको एक प्रदान है पूज्य गुरु जी का कि एक संस्कृत आर्य गुरुकुलम की स्थापना की और ये विचार दिया, ये भावना दी, ये सिद्धांत दिया, ये जीवन दिया कि पूरे के पूरे भारत को एक दिन गुरुकुल में करके मैं पूरा का पूरा ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा गुरुकुल का एस्टेब्लिश करके जा। इसलिए घंटों घंटों पढ़ाकर उन्होंने ये पूरे के पूरे विषय को सजीवन कर दिया। तो ये एक पढ़ाने की रीति दी उन्होंने 26 प्रकार की, और आयुर्वेद से लेकर, खगोल से लेकर, ज्योतिष से लेकर, वैदिक गणित से लेकर, संस्कृत साहित्य, वैदिक कृषि, अनेक विषयों पर गुरुजी ने अपनी ज्ञान गंगा को बहती बहाई और संस्कृति गुरुकुल के विद्यार्थियों को तैयार किया। मुझे भी ये सौभाग्य मिला और पूरा संकल्प के साथ हम लोग फिर से ये तैयारी करेंगे संस्कृत की। तो आप अभी लिखते जाइए, जितने भी शब्द है आपको वो समझ में आ जाएगा। कोई पुस्तक का पूछ रहा है तो ये पुस्तक आपको पीडीएफ शेयर कर दी है, और भी पीडीएफ कर देंगे। हम लोग पुस्तक का समय नहीं रहता है हमको बार लिखने का, पढ़ाना होता है, बहुत सारा काम होता है, तो हम आपको पीपीटी से मदद कर सकते हैं। पीपीटी भेजते रहेंगे और आप सीखते रहिए, और सारी पुस्तकों का भी आप लाभ लीजिए। बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी को पढ़िए, तो ये है, समझ गए। तो ये मैंने बताया एक कंसेप्ट पूरा विशेषण का और विशेष्य का, एक बुक वान मान का दूसरा कंसेप्ट बताया। समझ गए आप? बहुत अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा। इसको आप रिपीट करिए, याद करिए, तो आगे संस्कृत का जो भूतकाल का एक कंसेप्ट है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरह से उसके वाक्य बनते हैं। समझ गए आप? और थोड़ा आप प्रयत्न करेंगे तो हमारे पास ऐसी रीति है सिखाने की कि वो गुरुकुल पद्धति से आप बिल्कुल आसानी से संस्कृत सीख सकते हैं, एकदम आसानी से। थोड़ी मेहनत है, उसके बाद आप सीख सकते हैं। तो ये मैंने आज इतना बताया। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो अभी आधा घंटा है, उसके प्रश्न करें, मैं चर्चा करूंगा, जवाब दूंगा आपको। वान मान का कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो गया। एक दूसरा एक आपको ये कंसेप्ट हो गया विशेषण विशेष्य का, उसका आपको वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के, नपुंसकलिंग के, तो आपको वो बोलने में आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, और कोई ऐसे प्रश्न पूछा है कि स्वर्ण प्राशन कैंप में जुड़ना चाहता हूँ, आप मुझे फोन करिए 3 से 5 के बीच में, सोमवार से शनिवार तक। आज मेरा कार्यक्रम होता है अलग अलग जगह पर, तो उस पर फोन करके मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, या आप और नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कंसेप्ट के बारे में आपको जानना है, गर्भ संस्कार, सुवर्ण प्राशन, वैदिक कृषि, संस्कृति गुरुकुल का, मुझे फोन करिए, मैं आपको रिलेटेड नंबर दे दूंगा, तो उससे आपको जोड़ दूंगा। मेरा नंबर है ही 8849575276, लगा देंगे अभी राजेश्वर जी, और कोई भी कमेंट में रख देंगे। तो बहुत ही, वेबसाइट भी संस्कृति गुरुकुलम.com करके वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी पूरी माहिती होती है। तो आप मैं योग्य लोगों को जोड़ दूंगा आपके साथ, जो विभाग में जो कार्य करते हैं। अब विभक्ति बताने की मैं रीति में बताता हूं, आप एक प्रश्न करते जाइए, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। तो हाँ, एक भाई ने प्रश्न किया है कि विभक्ति याद करने की रीति क्या है। यद्यपि उन्होंने गुजराती में लिखा है, मैंने उसका हिंदी किया। विभक्ति याद करने की रीति, पहला आपको स्मरण करना होगा, आपको आदत डालनी होगी बोलने की। जैसे कोई अशुद्ध शब्द भी हमको इस तरह से याद रह जाते, जैसे हम अस्वस्थ कहते, वास्तव में अश्वत्थ है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं गलत, स्मृति को समृति बोलते हैं, बराबर है। स्थान को अस्थान कहते हैं, समझ गए। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी जिह्वा को एक अभ्यास होता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी ये गलती करते हैं, वो गलत तरीके से जो हमारी जिह्वा उसका टर्न ले लेती है, तो वही शब्द निकलते हैं जाने बिना। उसी तरह से हम यदि अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो वो शब्द ऑटोमेटिक निकलेंगे। आपको केवल 10 बार याद करना है। क्या याद करना है आपको? आसान है, राम शब्द को याद करें। आपको विभक्ति वाले यदि 10 अलग अलग शब्द याद कर दिए
आपको बहुत आसान रह जाएगा, पहले कठिन लगेगा आपको। देखिए इसका पहली बात कि आप रामः रामो रामः प्रथमा रामं रामो रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे रामो हे रामः संबोधनम। इस तरह से आप याद करिए उसको। हरि शब्द है तो उस तरह से याद करिए। पहले आप 10 शब्द याद कर ले, रोज बैठे शब्द याद करने के लिए एक जगह पर, उसको याद कर दे। तो याद इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जीवा धीरे 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 इसी तरह से याद करती जाएगी। फिर आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ रामाय होगा, रामात होगा, रामेभ्य होगा, उसको अर्थ जानकर। लेकिन पहला काम है स्मरण। आप ये मत समझिए कि ये कंठस्थ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मरण करना ही है, किसी का भी स्मरण करना है। आयुर्वेद के सूत्र है तो भी याद करने हैं, रटना गलत नहीं, इसलिए रटना तो पड़ेगा ही। उसके बाद हम अर्थ समझकर उपयोग करते हैं। राम का शब्द का एक श्लोक भी बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही बता दिया था। राम रक्षा स्तोत्र का ये श्लोक है, रामो राजमणि सदा विजयते। वो श्लोक में शेयर कर दूंगा। पिछली बार मैंने बताया भी था, रामो राजमणि सदा, उसमें सब विभक्ति आ जाती है। उस विभक्ति पर आप इसका हाईलाइट कर दीजिए, वो मैं बता दूंगा आपको। श्लोक भी हमारे मयंक भाई 2 दिन है बाहर है, आ जाएंगे तो मैं श्लोक भी शेयर करवा दूंगा आपको, ठीक है, विभक्ति के साथ। तो आसानी से आप विभक्ति को याद रख सकते हैं, हर एक शब्द की विभक्ति को आप याद रख सकते हैं। उसका अभ्यास चाहिए आपको। रोज आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ना है, हर एक शब्दों को बस एक ही बुक लेनी है और उसमें से पढ़ना है। तो ये मैंने बताया ऐसे सभी कंसेप्ट विभक्ति के और ये विशेषण विशेष्य के, और इसका फिर रिवीजन होगा। तो इसका रिवीजन हम करते रहेंगे बार बार, क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता होती है, बार बार पढ़ाना पड़ता है। अभी लोगों को और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वो। तो आज प्रश्नोत्तरी का मुख्य सेशन होता है, तो ये आप पूछे, कोई भी प्रश्न है तो आप पूछे, ये लिखकर भेजे या तो फिर बोलकर बोलिए। VA9 AD2 B7 जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपका अनम्यूट किया। हाँ हाँ, एक प्रश्न लिखित में आया है, वाक्य बनाना कैसे सीखे। हाँ, वाक्य बनाना आप इस तरह से सीखते हैं। सबसे पहले वाक्य नहीं सीखना है, सबसे पहले पद सीखना है, शब्द सीखना है, अव्यय सीखना है। जैसे हम क्या करते हैं, पूरा कुछ बनाना हो तो हाँ, भगवान का मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा जल्दी हो गया था। पहले हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग स्पेयर पार्ट बनाते हैं, फिर सबको असेंबल करते हैं एक जगह पर, फिर हम पूरा का पूरा मशीन बनाते हैं। आपने फैक्ट्री देखी होगी, इस तरह से करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि हर एक का अलग अलग ज्ञान लेंगे। पहले शब्द का मतलब विभक्ति का, शब्द का, क्रियापद का, अव्ययी का, और उसके बाद मैं उसको जोड़ने का बताऊंगा कि आपको उसको किस तरह से जोड़ना है। एक आसानी है, संस्कृत में उसको किसी भी तरह से जोड़ा तो तकलीफ नहीं है। सभी शब्द सच्चे होंगे तो आपका वाक्य सच्चा होगा, क्योंकि स्थान का महत्व नहीं। इंग्लिश में देखिए ऐसा नहीं है, इंग्लिश में सभी शब्द सच्चे होने के बाद भी वाक्य गलत हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर, यही को मैंने उल्टा दिया, ड्रिंक्स एलिफेंट वाटर, तो आपका वाक्य गलत हो गया। शब्द सही है सभी, ड्रिंक्स का भी अर्थ होता है, एलिफेंट का भी अर्थ होता है और वाटर का भी अर्थ होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा वाक्य गलत हो गया। क्यों वाक्य गलत हो गया? क्योंकि वो स्थान पर नहीं आए। अब संस्कृत में क्या है, गजह जलम पिबती, इसी वाक्य को हम संस्कृत में कहेंगे हाथी पानी पीता है। गजह जलम पिबती, गजह जलम पिबती, पिबती गजम, पिबती गजह जलम, जलम पिबती गजह। ये सभी वाक्य सही है, शब्द सभी सही है, वाक्य सही है आपका। आप समझ गए ना? तो ये सब अलग अलग मैं सिखा दूंगा कि ये अव्ययी होता है, एक क्रियापद होता है, एक कर्ता होता है, इस तरह से शब्द से पद बनता है। तो बहुत कुछ तो आपको भी आ गया है, इतने सेशन में ही आपको समझ आ गया है कि रोज हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या बोलना है आपको। तो वो शुद्धता आती जाएगी, वो अभ्यास होता रहेगा। तो आपको वाक्य बनाना तो बिल्कुल आसान है, बाद में बहुत कुछ कठिन बात नहीं है। समझ बिना आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें गलतियां होती है, लेकिन एक बार आप सब समझ जाएंगे तो उसमें वाक्य बनाने में कोई तकलीफ नहीं। आपको केवल याद करना है कि इसको क्या कहते हैं, कौन सी विभक्ति लगेगी, बस। वस्त्रम में म लगेगा या अनुस्वार, कब म लगेगा और कब अनुस्वार। वाह, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब
देखिए अनुस्वार का एक नियम आप जान लीजिए। अनुस्वार अर्थात ऊपर बिंदी, जैसे रामम, जैसे वस्त्रम, जैसे ज्ञानम, जैसे समझ गए ना आप। तो इस तरह से वृक, जैसे हमने बताया मैंने अभी पुस्तकम, बराबर। ये म म म म अंत में आता है, वो आधा म करना है, पूरा म नहीं करना है। पहली बात, अनुस्वार कब लगा सकते हैं, कब म कर सकते हैं। आगे यदि कोई स्वर आता हो, अ आ ई उ ऐसा आता हो, तो आपको ऊपर बिंदी की जगह आधा म कर देना है, बराबर है। और यदि पीछे कोई व्यंजन आता हो तो आपको ऊपर बिंदी लगा दे। जैसे मैंने बताया रा, जैसे मैंने बताया, क्या बताया, ज्ञानम, जैसे ज्ञानम हुआ, ज्ञानम, बराबर। या तो मैं कहूं पुस्तकम, पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम के पीछे पुस्तकम, उसमें म आधा की जगह पर अनुस्वार आएगा, पुस्तकम पठति। समझ गए। पुस्तकम पठति में ऊपर बिंदी आएगी क्योंकि आगे प है। पुस्तकम, उसमें बिंदी आएगी क्योंकि आगे पठति, आगे का देखना है। अब मैं ऐसा कहूं कि पुस्तकम आगच्छति, बताओ, पुस्तक आ रहा है, वहां से आ रहा है, पुस्तक मंगाया था, तो आगच्छति, तो पुस्तकम यहाँ पर म होगा, बिंदी नहीं होगी क्योंकि आगे स्वर। समझ गए आप। बिल्कुल, बिंदी के बाद यदि स्वर है तो उसका म हो जाएगा, व्यंजन है तो म नहीं होगा, बिंदी की बिंदी रहे। समझ गए आप। तो ये में एक आसान है, आप जहां जहां पर भी देखें तो ये लॉजिक देखिए। बिंदी के बाद आपको जब भी कोई स्वर मिलेगा तो उसका म किया होगा, और यदि बिंदी के बाद कोई स्वर नहीं होगा तो वो बिंदी की बिंदी रहेगी। समझ गए। ऊपर बिंदी, उसको अनुस्वार कहते हैं। फिर समझाऊं मैं, ठीक है। मैं पीपीटी भी इसकी भेज दूंगा आपको। देखिए, ऊपर को अनुस्वार कहते हैं, जो ऊपर लगता है, उसका ज्यादातर उच्चारण हम म करते हैं। जैसे रंभा, जैसे गंभा, गंभारी, एक वनस्पति आती है जो च्यवनप्राश में पड़ती है, गंभारी, बहुत, बराबर है। अलग 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 वनस्पतियों के नाम ऐसे है बहुत सारे। तो ये रंभा, नंदन, नंद, इस तरह से हमने अनुस्वार का उच्चारण सीखा कि आगे जो होगा उसका अनुस्वार, उसका अनुनासिक जैसा उच्चारण होगा। नंदन, नंद, रंभा। समझ गए आप। वो एकदम क्लियर। अब अनुस्वार अंत में आता है जब, जैसे हमने बताया पुस्तकम, तो म अंत में आया। अनुस्वार लिखेंगे तो पुस्तकम, क के ऊपर बिंदी लगाएंगे, उसके ऊपर कोई शब्द, उसके बाद कोई शब्द नहीं है कोई शब्द। देखिए पुस्तकम, बराबर। अब मैं कहूं पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, तो किस तरह से लिखेंगे, पुस्तकम में ऊपर बिंदी न लिखकर म लिखेंगे, ऊपर बिंदी न लिखकर म लिखेंगे, पुस्तकम अस्ति। समझ गए आप। पुस्तकम अस्ति, क्योंकि आगे अ आ गया। अब मैं ऐसा कहूं पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम पठति में पुस्तकम, इसमें पुस्तक के ऊपर बिंदी लगाएंगे क्योंकि आगे प आया, पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम, वो म न करके ऊपर बिंदी की बिंदी दे देनी है क्योंकि आगे व्यंजन है, आगे प है। प व्यंजन में आता है, स्वर में नहीं आता है, वो आपको पता है। स्वर और व्यंजन का आसान है एकदम। बिंदी के बाद एक तो पहले अंत में बिंदी आए, ये आप देखिए, आपको डिसाइड कब करना है। बीच में बिंदी आए तो आपको खुद डिसाइड नहीं करना है, आपको डिसाइड तब करना है जब अंत में बिंदी आए। पुस्तकम, तो लास्ट में मकार है, बिंदी है, उस टाइम आपको आगे वाला देखना है शब्द। आगे वाला शब्द यदि व्यंजन से चालू होगा तो बिंदी की बिंदी रखिए, स्वर से चालू होगा तो म उसका। बिल्कुल आसान। आप हर एक जगह पर ऐसा देख सकते हैं। गीता पढ़िए और कोई भी पुस्तक पढ़िए तो उसमें आपको ये वाक्य देखने को मिलेगा, बिंदी का म किया है या बिंदी की बिंदी रखी है। ये आगे वाले शब्द के ऊपर, आगे वाले अक्षर के ऊपर, जिससे स्टार्ट होता है, जिससे शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उस पर निर्भर करता है। इस पर बिंदी ही रखनी है या म कर देना है। पुस्तकम अस्ति। समझ गए आप। हाँ, और ना समझे हो तो मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आसानी रहेगी एकदम। संस्कृत के प्रश्न किया था कितनी विभक्ति होती है। संस्कृत में 8 विभक्ति होती है, बराबर। 8 रोल होते हैं, किसी मैक्सिमम 8 रोल हो सकते हैं किसी। तो 8 रोल को विभक्तियों में बांटा है, तो 8 विभक्ति। जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो सर।
ठीक। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, मैं आपसे आज ही मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो आप पहले का कुछ पता नहीं है सर। हाँ, आप पहले के वीडियो देख लीजिए, राजेश्वर राव जी आपको शेयर कर देंगे। ओके बराबर सर, है। बस मेरा नंबर आप व्हाट्सएप में ऐड कर दीजिए ना, मुझे हाँ आपके राजेश्वर जी, हर एक कोर्स में मैंने 93 बताओ क्या सर नंबर? वो उनको शेयर कर दीजिए, आप जो एक नंबर दिया है उनको शेयर कर दीजिए राजेश्वर राव जी को। राजेश्वर राव जी आप उनको ग्रुप में जोड़ दीजिए। ओके ओके जी, 94495956। 93 नहीं नहीं जी जी, मैं आपको मैं जोड़ता हूँ, आप कमेंट में लिखिए, मैं जोड़ता हाँ हूँ। बस हाँ बस ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट जोड़ क्वेश्चन देते हैं। देवांग भाई का आपको कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन है, मैं कमेंट। देवांग शाह का कोई क्वेश्चन है? देवांग शाह पूछिए आप। हेलो, हाथ नहीं उठाया जी। आपके विजया जी, डॉक्टर सुमन जी, आप हाँ कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार गुरुजी। हाँ। मुझे वही पूछना था कि ये जो बेसिक आपने आज डायरेक्ट विशेषण से स्टार्ट किया, तो हाँ। संस्कृत चलेगा क्या विशेषण से आगे सीखना, या कुछ हाँ। और बेसिक सीखना है हमें? नहीं, देखिए विशेषण का स्टार्ट किया, उससे पहले की कक्षा हो गई है, वो आप एक बार देख लीजिए। विशेषण का और बहुत बात आएगी। अभी केवल इतना तो अभी प्रारंभ किया है जो आपको पता था सब कुछ। हाँ, आगे अच्छा। बहुत कुछ आएगा उसमें, विशेषण के लिए क्या होता है, विशेषण उपलक्षण क्या होता है, ये सभी कुछ हम समझाने। लेकिन अभी उसको पहले प्रैक्टिस कर दीजिए, उसके बाद हम उसको समझाएंगे। ठीक जी, थैंक यू। जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि विसर्ग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? जैसे कई बार वाक्य के पद के बीच में भी विसर्ग आ जाता है, दुख सुख शमी, तो उसका साउंड तो मुझे समझ में आएगा, ही हाँ सब रहेगा, लेकिन अच्छा। उसका मतलब क्या होता है विसर्ग का आने का वाक्य में? मतलब एक तो ये अच्छा, प्रश्न है मेरा, और दूसरा 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी आता है मुक्तो, मुक्तो वर्ड आता है, मुक्तो यो स मुक्तो यस्स चमे हाँ प्रिय। हाँ, तो ठीक है, मुक्तो में भगवद कौन गीता सी 12। भक्ति आती है? हाँ जी, समझ मुक्तो गए। सच ओके। में प्रिय है। हाँ जी, हाँ, मुक्तो यस्स चमे प्रिय। में प्रिय है, बराबर। तो वो मुक्तो मुक्तो की कौन यस्स सी चमे प्रिय, विभक्ति आती ये है? हाँ जी समझ हाँ गए। जी। ओके ठीक है। पहला में जो अभी पूछा उसका तो एकदम आसान उत्तर है। मैं पहला वो दे देता हूँ आपको कि मुक्तो यस्स चमे प्रिय, ये जो उसमें मुक्तो हुआ है, बराबर है, वो मुक्तः शब्द है। क्या है? मुक्तः। समझ गए आप? वो मुक्त मूल शब्द है राम के जैसा। राम शब्द आप पढ़ेंगे राम रामो रामः प्रथमा, उस तरह से मुक्त शब्द पढ़ेंगे। मुक्तः मुक्तो मुक्ताः प्रथमा। मुक्ताः बहुवचन होगा, मुक्तः एक वचन होगा। वो विसर्ग का संधि होकर ओ हो जाता है। यह आगे आया है। अब ओ हसी च सूत्र, अभी ओ में आगे पढ़ाने वाला हूं आपको कि ओ कैसे होगा। ऊ होगा और ऊ के बाद ओ होगा। तो मुक्तो में शब्द आपको देखना है कौन सा शब्द है, मुक्तः है। उसके बाद ओ हुआ है क्योंकि आगे य आया है। ह य र ल ऐसा कोई भी आए, या पिछली 3 वाले कोई शब्द आए तो ऊ हो जाता है और दोनों की संधि होकर ओ हो जाता है, तो मुक्तो हो जाता है। समझ गए ना? पहले समझिए ठीक से, मुक्तः विसर्ग है, वो विसर्ग के स्थान पर संधि होकर ऊ होगा। यदि य र ल व आए तो क्या क्या होगा? य र ल व। मुक्तो य है तो यहाँ पर क्या हो गया? ऊ हो गया, दोनों की संधि होकर मुक्तो हो गया। संधि के विभाग में हम आगे तीसरे, आज से चौथे सेशन में हम संधि विभाग देख रहे हैं। आप जुड़े रहिए तो आपको इसका लॉजिक भी पता चल जाएगा। लेकिन मुक्तः में तो ये है, मुक्तः शब्द है मतलब मुक्त हो, आसक्ति रहित हो, इसका कहने का अर्थ है। तो ये एक भगवद गीता का। आगे का दूसरा प्रश्न आपने क्या किया है? विसर्ग का जो हम प्रयोग करते हैं वाक्य के बीच, विसर्ग का शमी। समझ गए, समझ गया। अब देखिए दुख शब्द है, दुख इस तरह से बोलते हैं उसको, समझ गए? हेलो, हाँ जी गुरु सुख जी। शब्द में सुखम शब्द है, उसमें तो विसर्ग नहीं, बराबर है? हाँ जी। तो दुखम इस तरह से जो है शब्द, उसमें बीच में विसर्ग आता है और कहीं कहीं बाद में आता है, जैसे राम रामो राम रामा, बराबर है? तो इस तरह से विसर्ग आता है। संस्कृत भाषा में ही केवल विसर्ग का कंसेप्ट है।
अब विसर्ग सालों से इस तरह से मतलब इस तरह से वाक्य बोले आ रहे हैं, इस तरह के शब्द बोलते आ रहे हैं, तो उसके लिए संस्कृत में विसर्ग रखा है। उसका उच्चारण मैंने उच्चारण के पहले वर्ग में ये बता दिया था, आप शायद नहीं होंगे उसमें। विसर्ग का उच्चारण इस तरफ के उससे पहले आए हुए अक्षर को, स्वर को देखकर होता है, क्योंकि विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है आपको याद रखना है, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। किसके बाद आता है विसर्ग हमेशा? जो स्वर का अनुसार। नहीं, एक मिनट समझिए। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आएगा। अब जिस स्वर के बाद आएगा वो स्वर की ह की लाइन आप देख लीजिए, उसके अनुसार विसर्ग का उच्चार होगा। ह की लाइन देखिए, मैं सिंपल समझाता हूँ। राम ह, तो ह की लाइन का राम ह में अ के बाद आया तो राम ह। रामा हा, तो ये हा आ के बाद आया तो हा। फिर हम ई के बाद लेंगे तो हम देखें हरि ही ओम, तो हरि ही कहा तो वो ई के बाद, रस्व ई के बाद आया तो ही का उच्चारण होगा रस्व ई का। दीर्घ ई के बाद आया तो दीर्घ ई ही का उच्चारण होगा। उ के बाद आया तो भानु हूं, समझ गए, गुरु हूं, समझ गए ना आप? हाँ जी गुरुजी। तो ह की लाइन के जैसा उच्चारण होगा किसका? विसर्ग का। विसर्ग के उच्चारण करते वक्त आपको क्या देखना है? इस साइड के नहीं देखने हैं। अनुस्वार के उच्चार करते वक्त आपको इस साइड का बाद का वर्ण देखना है। विसर्ग का उच्चारण करते वक्त आपको पीछे जाना है, उसके पहले का कौन सा स्वर है वो हमेशा स्वर ही होगा। हाँ जी, वो जिस तरह का स्वर होगा उस तरह का उसका उच्चारण होगा, बराबर है। अब हाँ जी। दुखम एक शब्द है वो अपवाद है, उसमें थड़कण के साथ होगा, तो दुखम ऐसा नहीं बताएंगे, दुखम ऐसा बताएंगे। वो थड़कण क्योंकि आगे क ख प फ है, तो विसर्ग का उच्चारण अपवाद में आ जाता है, तो उसका थड़कण के साथ उच्चारण होता है। 4 अपवाद है उसके, क का, ख का, प का, फ का। 4 यदि विसर्ग के बाद आ जाए तो विसर्ग इस साइड को नहीं देखता है, इस साइड को प्रायोरिटी देता है। समझ गए ना? उसको हम कहते हैं अपवाद। संस्कृत में दोनों कंसेप्ट आप समझिए, एक होते हैं नियम और एक होते हैं अपवाद। जब हमको दूसरे किसी पर प्राधान्य देना होता है तब ये अपवाद में आ जाते हैं। जैसे नियम से हमारी रविवार की कक्षा चलती है, लेकिन कोई गुरुकुल के विशेष कार्यक्रम हो गया जो यहाँ बहुत लोग आने वाले, तो वो मुख्य हो जाएगा, तो उस दिन क्लास बंद रहेगी या और शिफ्ट होगी। समझ गए ना? वो अपवाद है। समझ गए ना आप? आपको बताएंगे नहीं, आप ये नहीं बताएंगे, आप केवल ये बताएंगे कि रोज रविवार को क्लास चल रही है। आप ये नहीं बताएंगे कि जब गुरुकुल में प्रोग्राम होता है तब ये क्लास शिफ्ट हो जाती है। ये बताएंगे आप? नहीं, तो वो समझ लेना है, वो जब आप विवरण करेंगे तब बताएंगे। तो विसर्ग का नियम ये है, वो आगे को देखेगा, और 4 अपवाद है, उसमें दुख शब्द है तो दुखम ऐसा। ठीक है? ठीक है जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, संस्कृत में विभक्ति कितनी है, कितने हैं वो पूछने का था। संस्कृत में विभक्ति 8 है। 8 कौन से हैं? एक कर्ता विभक्ति है, हमने पहले बता दिया है। कर्म विभक्ति है, करण विभक्ति है, संप्रदान विभक्ति है, अपादान विभक्ति है, संबंध विभक्ति है, अधिकरण विभक्ति है और संबोधन विभक्ति है। ये 8 विभक्ति संस्कृत में है। सरिता कॉमन है जी? है क्या? अनुस्वार के बाद एक मिनट, क्या अनुस्वार के बाद? वो प्रश्न आप कर दीजिए, उसके बाद उनको प्रश्न था कोई। अनुस्वार के बाद अनुस्वार में मतलब क्या बोलना, न बोलना या म बोलना, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो मैंने एक बता दिया है। और भी इसका एक वर्ग होगा, उसका आगे का वर्ण देखना है, जिस वर्ग का होगा। जैसे क ख प फ क ख ग घ ग च छ ज ज य, ऐसे 5 वर्ग है। वो पहले दिन समझा दिया, आप वीडियोस देख लीजिए। जो अनुस्वार के बाद का वर्ण होगा, जैसे रंभा, आपने एक शब्द लिया रंभा, बराबर, और एक लिया नंदन, आप समझ सकते हैं ना दोनों को? हाँ, हाँ। रंभा में आपने अनुस्वार का क्या उच्चारण किया? म का, रंभा। हाँ, हाँ, हाँ। और एक बार आपने नहीं, ठीक है, बीच में ही बात करता हूँ मैं अभी। बीच में या अंत में? बीच में पहले मैं बात करता हूँ, बाद में अंत में है। पहले बीच में आप देख लीजिए। रंभा क्या उच्चारण किया? म। और नंदन क्या उच्चारण किया? न। वो आप ही करते हो ना, आप बोलते हो ना ऐसा ही? हाँ, हाँ। ठीक है, तो अब
अब आप देखिए उसको, अनुस्वार के बाद आप जब रंभा बोला तब अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण होता है, कौन सा था? म म। ब म ब किस? ब। हाँ प था। प किस ग्रुप का है? प का प प ग्रुप का। प ग्रुप का अनुनासिक कौन सा है? प फ ब ब म म म। तो क्या उच्चार होगा? म। म। अच्छा, अब नंद में देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है, लोगों को भी समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। नंद न, क्या उच्चारण किया? न न। न क्यों किया आपने? क्योंकि न है आगे, आपको पता नहीं, आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारे डीएनए में चला गया, सालों से हम लोग बोलते आए, तो अंदर चला गया, बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या करना। अब देखिए अनुस्वार के बाद क्या है? द। हेलो, हाँ द द। द हाँ किस ग्रुप का है? त थ द द न त का त ग्रुप का। त तवर्ग। हाँ वर्ग ना। त ग्रुप का अनुनासिक क्या है? त थ द द न तो क्या बताया आपने यहाँ पर? नंदन हाँ, क्या बताया आपने? न। न। आप ये सब जानते हैं, अजागृत मन में है सब। नहीं नहीं, पर हाँ। जैसे कई लोग अहिंसा बोलते हैं और कई लोग अहिंसा। अब म देखिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड में ले जाएंगे। एक उदाहरण देने के लिए मैंने सरल बताया, जो आप और हम सब एक साथ बोलते हैं। कोई भी हाँ आदमी, गंवार से गंवार आदमी इसको रंभा बोलेगा, बराबर? हाँ एक नंदन हाँ बोलेगा, तो गंवार से गंवार आदमी ये तो बोल देगा, सही। लेकिन अब परीक्षा कहाँ है? अब कॉम्प्लिकेटेड जहां पर है अहिंसा, तो ह के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद क्या है? अहिंसा स स है। तो जब भी कोई भी प्रकार का स आए तीनों में से, हाँ बराबर, या व आए, क्या आए? हाँ हेलो, हाँ हाँ सुन रही हूँ गुरु जी। या व आए या ल आए, आप 5 वर्ड याद रखिए, 3 स, व हाँ और ल, ये हाँ 5 में से कोई भी आए तो आपको अनुनासिक व के जैसा उच्चारण करना है। नाक में से आप व बोलते हो, व। अहिंसा अहिंसा, अहिंसा अहिंसा, अहिंसा हिंसा। संस्कृत ऐसा बोलना है, संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति संस्कृति, ये ज्यादा। संस्कृति संस्कृति तो न बोलते हम, अभ्यास हो गया है हमारा। वास्तव में संस्कृति से ज्यादा सही संस्कृति, व का उच्चारण करना है नाक से। संस्कृति संस्कृति, वो आपको थोड़ी देर लगेगी, गलत हाँ होगा। संस्कृति, कंस, वंश, अंश। आप देखिए, संविभाग बोलिए, संविभाग, संविभाग, ठीक है। संविभाग। नाक में से बोलना है। देखिए, किसी ने बताया है वो ससार लिख कर दे, ऐसा नहीं, नाक में से बोलना है। तो संसार, क्या बोलना है? संसार संसार, संसार, संसार संसार, संस्कृति, संस्कृत, बराबर है। तो हाँ। संविभाग, संलग्न, अच्छा हाँ, हम बोलते हैं ना संलग्न। संलग्न हाँ, फिर बराबर है। हाँ। संविधान, वहां पर अनुनासिक व का उच्चारण होता है, न का नहीं। ये लोग इंग्लिश में या हिंदी में संविधान नहीं बोलते। देखिए क्या बोलते हैं हम लोग? संविधान। हाँ, तो आपने कौन सा वर्ड बोला अनुस्वार का? म बोल दिया, न, म नहीं बोला। संविधान ऐसा नहीं बोलते। आप ठीक से देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप क्या बोलते हैं संविधान को? संविधान तो अनुनासिक व बोलते हैं। संविधान। आप पर देखिए हल्का सा अनुनासिक व, म का टच आता है ना गुरुजी? नहीं, म नहीं आता है। म आप देखिए, रंभा बोला उस तरह से, आपने यहाँ बोला संविधान। वैसे नहीं बोला, वैसे हाँ, नहीं बोला। आप ऑब्जर्व करिए, नहीं तो एक तरह का ही लगेगा। समझ गए ना आप? हाँ वो हाँ भेड़ होते हैं ना, वो सिटी वाले जाते हैं तो भेड़ वालों को पूछते हैं कि ये भेड़ तो सब एक ही तरह के दिख रहे हैं, आप अलग अलग कैसे करते हो? अब समझ गए ना? तो ये पूरा जंगल है, उसकी हर एक की एक खासियत है। आप बोलते हैं संविधान, आप वही बोलते हैं, केवल पता नहीं होता है हमको। तो हाँ, जो हम वो तो वहां पर बोलते हैं बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। हाँ संविधान में जो बोलते हैं वही आपको संस्कृति में, वही आपको संवर्धन में, वही संलग्न में, वो सब जगह पर यही बोलना है। ठीक है ना? अहिंसा में जी, आदेश जी, जी राजेश जी। गुरुजी, हाँ। गुरुजी,
हाँ गुरुजी, ये जो लोग रोज मंत्र जपते हैं, जिनको संस्कृत नहीं मालूम, और जो लोग रोज मंत्र जपते हैं और ये मंत्र में उच्चारण अगर गलत हो तो इसका कुछ अपना हमको मतलब कुछ बैड इफेक्ट होता है इसमें? नहीं, देखिए ऐसे कोई मंत्र तो अभी लोग जो जपते हैं उसमें से कोई नहीं होते हैं जिसका बेड इफेक्ट होता है, हो सकता है, क्योंकि वो सरल सरल मंत्र होते हैं। हाँ, लेकिन वो यदि दो बात बताई, एक तो सही उच्चारण करके और अर्थ जानकर। योग सूत्र आप पढ़ेंगे, योग की कभी हम क्लास लेंगे इसमें, तो हम बताएंगे उसमें कि तज्जपस तदर्थ भावनम, ये योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि एक तो उसका अर्थ जान ले और एक उसका सही उच्चारण जान ले। तो सही उच्चारण से करेंगे तो बहुत फल है उसका। आप वो उच्चारण सीखना है उसको, तो ये तो डेफिनेटली हम बताते हैं, श्लोक का या मंत्र का उच्चारण सही नहीं करेंगे तो फल आपको कितना मिलेगा वो कहने, बेड इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन उसका फल भी कितना मिलेगा वो कह नहीं सकते। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जप में कोई भी वस्तु है तो वो है उच्चारण, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उच्चारण पर होती है। तो उच्चारण आप जितना शुद्ध करेंगे, वो शब्दों का निर्णित किया गया है, तो निर्णित किया गया उच्चारण यदि आप नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट में कोई इंग्लिश में गलत बोलता है तो कितनी हंसी होती है, उतनी हंसी होती है ना उसकी, कि भाई ये ऐसे स्थान पर वो गलत बोल गया। तो मंत्र में बहुत ऊर्जा है, उसका हम सही उच्चारण करें तो वो ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मन में आए ऐसा बोल दे उसको, गुजराती की परिभाषा में या हिंदी में जैसा बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं, उस तरह का संस्कृत में उच्चारण नहीं होता है। एक एक शब्दों को ध्वनि दी है और उसकी सेट होती है ध्वनि। तो आप एक बार वर्णमाला सीख कर, कठिन नहीं है, आप सीखिए, हम कभी उसके वर्ग में क्लास में ले लेंगे, तो वो आप शुद्ध सीख कर शुद्ध सिखाइए। नेक्स्ट। हेलो जी बोलिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, ये पूछना था, जैसे जो आपने म के बीच में हलंत लगता है नीचे, तो उसका अर्थ वो बिंदी ही है या वो पूरा म ही है? पूरा म तो तब होता है जब म और अ मिल जाता है तो म कहते हैं, पूरा म। बिंदी का जो उच्चारण होता है वो केवल आधा म होता है, पूरा म नहीं होता है। तो जो गुरुजी, जो जब लिखा हुआ कहीं आता है उसके नीचे म के नीचे हलंत लिखा होता है, तो वो म ही है या वो बिंदी है? आधा म है, बिंदी कहो आधा म कहो, कभी बिंदी भी स्वरूप हो जाता है उसका, कभी वो दो एक हो सकते हैं। बिंदी देखिए, बिंदी व्यापक है, बिंदी का उच्चारण कभी म होगा, कभी न होगा, कभी म होगा, कभी ग होगा। तो बिंदी का उसमें से एक उच्चार होगा म, समझ गए ना आप? जी। बिंदी का एक स्वरूप है म, लेकिन और भी स्वरूप है उसके। जी सर नमस्कार। विभक्ति के लिए कोई बुक सजेस्ट करिए जो जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैंने पहले दिन एक बुक दी थी, तो भी मैं उसकी पीडीएफ शेयर करने को बताता हूँ। राजेश्वर राव जी आप शेयर कर दीजिएगा, 2 पुस्तक में देख लीजिए। नहीं, हम अगर मंगवाना चाहते हैं पीडीएफ से, फिर वो कहाँ प्रिंट आउट कर निकाल ठीक है, विभक्ति का है ना, विभक्ति वल्लरी करके संस्कृत भारती की एक बुक है, संस्कृत भारती का सेंटर नजदीक में है तो आप वहां से मंगा लीजिए। विभक्ति वल्लरी। थैंक यू सर। उसमें पूरा विभक्ति दी जी। आचार्य जी, क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा 10 सेशन पूरा पढ़ के प्रैक्टिस करके उसके बाद क्वेश्चन पूछने से जो है उसका आनंद गुरुजी को भी आएगा, बाकी लोगों को भी आएगा। क्वेश्चंस जो है पूरा अभी 11 सेशंस जो हुआ है सब एक बार 2 बार सुनिए, लिखिए, उसके बाद जो डाउट्स आते हैं पूछने से उसका जो है गुरुजी भी बहुत आनंद हो जाएंगे। और ग्रुप जो है एक ही ग्रुप है, ऑनलाइन गुरुकुल ग्रुप खुले हैं, वो सबके लिए, संस्कृत के लिए, वैदिक कृषि के लिए, आयुर्वेद के लिए, सबके लिए जो है सेम ग्रुप्स है। अभी दूसरा ग्रुप नहीं है, अलग ग्रुप नहीं है, ऑनलाइन गुरुकुल चला रहे हैं हम लोग, सब सब्जेक्ट जो है उसी सेम ग्रुप है। तो आप सेम लिंक है, जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। सेम लिंक है, वो भी बता सेम दीजिए, है, नहीं तो बहुत लोग बार-बार लिंक मांगते हैं। हेलो, लिंक भी सेम है और व्हाट्सएप ग्रुप भी एक ही है और टेलीग्राम ग्रुप भी एक ही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप में। अभी 2500 लोग हैं, लेकिन ये 200 लोग भी सेशन नहीं जुड़ रहे। अच्छा। तो ये कमिटमेंट आपके तरफ से, छोटा सा कमिटमेंट सबके तरफ से चाहिए, ग्रुप मेंबर्स से कम पार्टिसिपेंट बनिए, हमें इंस्पिरेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा
डेली आचार्य जी बोले थे डेली रात को 9 बजे मिलेंगे बोल के बोले थे, तो हाँ। वो होना है तो आपके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं तो हम भी उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। तो ओके आचार्य जी, तो 1 घंटे हो गए, तो हम लोग ठीक है। अभी इसका रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में है, आपको हाँ। सबको ग्रुप में जोड़ दिया, नए लोग जो नंबर डाले थे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके आचार्य, ओके शिव प्रसाद गारू, आप क्लोज करते हैं। आज वैदिक कृषि सेशन नहीं है, आज सेशन नहीं है, हाँ, अब अगले रविवार। अगले रविवार कल रात को 9 बजे, मंडे रात को 9 बजे नेक्स्ट सेशन है संस्कृत का। ठीक है। ओके शिव प्रसाद।